पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश हैं पीस न्यूज की खबरें सुपरफास्ट। उम्र के पड़ाव के शतक लगा चुकी संस्था प्रमुख दादी जानकी का शताब्दी समारोह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। माउंट आबू से लेकर कई स्थानों पर उनके दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध सिने स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी दादी जानकी को 100 वर्ष पूर्ण करने की बधाई दी। आदरणीय दादी जी, कौन कह सकता है कि आप 100 साल की हो चुकी हैं। आपके 100वें जन्मदिन पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपके 100वें जन्मदिन पर मैं आपको शुभकामनाएं दे पाई। मध्य प्रदेश के रीवा में विंध्य महोत्सव 2015 का आयोजन किया गया। विंध्य नगर प्रशासन द्वारा आयोजित इस समारोह में फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने अपनी टीम के साथ शानदार प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। परमात्मा शिव के अवतरण, राजयोग, ध्यान, आत्मा परमात्मा तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान से अवगत कराते हुए श्रेष्ठ मानव तथा आने वाली नई दुनिया का भी बेहतरीन संदेश दिया। नारी शक्ति तथा बेटी बचाओ विषय पर आयोजित इस समारोह में करीब 15,000 आला अफसरों सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। गोवा के सम्राट अशोक सिनेमा हॉल में नारीत्व दर्शन फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। नारी की वास्तविक स्थिति सोमान या पुरुष समान विषय पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का उद्घाटन गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, गोवा के आईजी, डीआईजी समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से महिलाओं को अपनी शक्ति एवं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। नारी आज भी भाग्य विधाता है। इस अवसर पर गोवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, नारीत्व दर्शन की निदेशिका बीके डॉक्टर सुनीता उपस्थित थी। ब्रह्म कुमारीज के खेलकूद प्रभाग द्वारा राजयोग, ओलंपिक एवं स्पोर्ट्स विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतिभागी संघ प्रतिनिधि नीरज मेहरा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजेश चौहान समेत प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने किया। सम्मेलन में आए अतिथियों ने बताया कि खेल में सफलता के लिए एकाग्रता जरूरी है, इसलिए जीवन में राजयोग सीखने का प्रयास करें। ब्रह्म कुमारी संस्था महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय स्वच्छ, स्वस्थ तथा स्वर्णिम भारत अभियान का आयोजन किया गया। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात विश्वविद्यालय की कुलपति MN पटेल, अहमदाबाद की मेयर मीनाक्षी बेन पटेल, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई प्रतिष्ठित लोगों तथा संस्था के सदस्यों द्वारा किया गया। अतिथियों ने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ एवं स्वर्णिम भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है। ब्रह्म कुमारी संस्थान का युवा प्रभाग इसके लिए गंभीर है। आगरा के ईदगाह सेवा केंद्र द्वारा मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता में चुनौतियों का सामना करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर चंद्रकांत त्रिपाठी, मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति इंदौर के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर कमल दीक्षित समेत संस्था के मीडिया प्रभाग के कई सदस्य उपस्थित थे। गुड़गांव के ORC में मदर्स डे पर मन की बात विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ORC की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि विद्यार्थी का जीवन हमेशा आगे बढ़ने का जीवन होता है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे संस्कारों को अपनाने का प्रयास करें। कार्यक्रम में दिल्ली और NCR समेत आसपास की बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बीके अदिति, HCL के कार्यकारी अधिकारी संजय समेत कई लोग उपस्थित थे। कोलकाता के बंकिम चंद्र चटर्जी स्ट्रीट में बुद्ध के 2559वें जयंती के अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी समेत सर्व धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने कहा कि भारत एक महान देश है और यहाँ की संस्कृति हर किसी को एकता के सूत्र में पिरोती है। नेपाल में आए भूकंप त्रासदी में अब तक 8,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसी विपदा की घड़ी में नेपाल के धनगढ़ी सेवा केंद्र पर मृत लोगों की आत्म शांति के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि तथा ध्यान साधना का आयोजन कर आत्म शांति की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में पश्चिम नेपाल के संरक्षक बीके सुरेंद्र तथा बीके परिणीता के साथ नेपाल के 40 जिलों की बीके बहनें उपस्थित थीं। ब्रह्म कुमारी संस्थान वाराणसी सब जोन के मुख्य सेवा केंद्रों द्वारा नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। बिस्किट, चावल, गेहूं, कपड़े तथा दवाइयों से भरा एक ट्रक नेपाल के लिए रवाना कर दिया गया।
इस अवसर पर वाराणसी सब जोन के क्षेत्रीय संचालिका बीके सुरेंद्र के निर्देशन में एकत्रित की गई सामग्री को गायघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत कई लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। यूपी के वाराणसी तथा मऊ सेवा केंद्र से भेजी गई राहत सामग्री नेपाल के भैरवा सेवा केंद्र द्वारा नेपाल के स्थानीय प्रशासन को सौंप दी गई। इस राहत सामग्री में करीब 4 लाख रुपए की जरूरत की वस्तुएं नेपाल में भेजी गईं। इस अवसर पर नेपाल आर्मी में भैरवा के प्रमुख कर्नल गोपाल आर्यल, सिद्धार्थनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राम कुमार शर्मा की उपस्थिति में भैरवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति समेत अन्य सदस्यों ने रूपांदेही जिले के विकास अधिकारी तोयम राय माझी को सुपुर्द कर दी। इसके साथ ही यूपी के मऊ सेवा केंद्र द्वारा भी नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला के साथ संस्था के सदस्यों ने बड़ी संख्या में खाने पीने की वस्तुएं, कपड़ा तथा जरूरत का सामान इकट्ठा कर ट्रक से रवाना किया। साथ ही मोमबत्ती जलाकर मृत लोगों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर चंडीगढ़ सेक्टर 42 में जन जागृति संस्थान द्वारा लोगों में इस रोग के प्रति जागृति फैलाने के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, राजकीय अस्पताल चंडीगढ़ की डॉक्टर वंदना ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को थैलेसीमिया के बारे में गहराई से जानकारी दी गई तथा इसके रोकथाम के उपाय बताए। दुर्गापुर सेवा केंद्र द्वारा रोटरी क्लब के अधिकारियों एवं सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घर गृहस्थ में रहते जीवन को कमल पुष्प समान कैसे बनाएं विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए दिल्ली लोधी रोड से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि जीवन में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। कर्नाटक के कारवार सेवा केंद्र द्वारा पुलिस मुख्यालय में पुलिस निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों के लिए तनाव मुक्त तथा सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सुरक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अशोक गाबा ने सकारात्मक सोच के जरिए तनावों पर नियंत्रण के उपाय बताए। कारवार में पुलिस अधीक्षकों तथा उप अधीक्षकों समेत कई ट्रेनी पुलिस अफसरों के लिए भी सकारात्मक सोच विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बीके अशोक गाबा, सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना तथा कारवार सेवा केंद्र की बीके बिमला ने मौजूद समय में चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक सोच बढ़ाने की सलाह दी। पालमपुर के पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय दरौह में तनाव मुक्ति एवं सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश वर्मा, डीएसपी प्रवीण धीमान, माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कार्य क्षेत्र पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक मूल्यों को बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुलिस मौजूद थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा पुलिस लाइन में तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केसी जैन की उपस्थिति में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रीना तथा बीके प्राची ने तनाव के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला तथा राजयोग के जरिए इसे दूर करने की अपील की। यूपी बादशाहपुर के मोगरा सेवा केंद्र पर गीतों में गीता के ज्ञान विषय पर 3 दिवसीय संगीत संध्या तथा राजयोग प्रवचन माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विनोद सिंह, इलाहाबाद क्षेत्र की प्रभारी बीके मनोरमा उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके अविनाश ने गीतों के जरिए लोगों को परमात्मा का संदेश दिया, साथ ही 5 तत्वों से बने शरीर तथा आत्मा के भेद को स्पष्ट किया। मुंबई थाने की सारंगधाम संस्था की ओर से समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग संस्थाओं की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान ने आत्मा परमात्मा, आने वाली नई सत्युगी दुनिया, सृष्टि चक्र आदि को स्टॉल के माध्यम से दर्शाया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस सुंदर स्टॉल का महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई फिल्म अभिनेताओं ने अवलोकन किया। वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र का 21वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र द्वारा पिछले 21 वर्षों में हुई सेवाओं की वीडियो द्वारा एक झलक दिखाकर लोगों को अवगत कराया गया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर आयोजित समारोह का प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना समेत अन्य बीके बहनों ने केक काटकर खुशियां मनाई तथा एक दूसरे को बधाई दी। वार्षिकोत्सव के दौरान नन्हे बाल तथा स्थानीय कलाकारों ने भी नृत्य, नाटिका व गरबा डांस की प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। ऐसे ही गुजरात में केशोद के मालिया हटीना सेवा केंद्र की 24वीं सालगिरह मनाई गई।
इस कार्यक्रम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक महेंद्र भाई, केशोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा समेत अन्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि इस सेवा केंद्र पर ज्ञान धन मिलता है जिसकी हर एक को जरूरत है। इस संस्था से जुड़कर हर एक को अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के नगवाई गांव में गीता पाठशाला का शुभारंभ किया गया। इस पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर पूर्व ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, कुल्लू सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने कहा कि संस्था द्वारा समाज में किए जा रहे महान परिवर्तन के कार्य से मनुष्य अपना स्वभाव बदलकर शांत व सुखी हो सकता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा राजयोग सीखने का संकल्प लिया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजयोग द्वारा आंतरिक शक्तियों के विकास एवं तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने तनाव के कारक, नुकसान एवं उससे बचने के उपायों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा राजयोग सीखने की सलाह दी। चंबा सेवा केंद्र द्वारा चमेरा पावर स्टेशन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान, पावर स्टेशन के मुख्य अभियंता विक्रम सिंह, राजमल सिंह तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनिया उपस्थित हुई। इस अवसर पर कार्य व्यवहार के दौरान होने वाले तनावों के कारण तथा उससे मुक्ति के उपाय बताए एवं राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी गई। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर उम्र के पड़ाव में चुनौतियों में वरिष्ठ नागरिकों के संपूर्ण जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक क्लब के अध्यक्ष कृपा सिंधु साहू, उड़ीसा के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर निरंजन कर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना ने कहा कि जीवन चलता है और चलता रहेगा। कभी जवानी तो कभी बुढ़ापा आना जीवन का सत्य है, परंतु इसे सही तरीके से जीने के लिए जीवन की गहराइयों को समझना होगा। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज सिंह तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने उपस्थित लोगों से प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हाथ उठवाकर संकल्प कराया। गुजरात केशोद के बालागाम सेवा केंद्र का 22वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके शिल्पा का समर्पण समारोह भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में केक काटकर संस्था के सदस्यों तथा उनके माता पिता तथा रिश्तेदारों की उपस्थिति में खुशियां मनाई गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेवा केंद्र पर मदर्स डे के उपलक्ष्य में संस्कृति की संरक्षक मातृशक्ति विषय पर महिलाओं के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने शिरकत की। साथ ही कहा कि महिलाएं समाज की धुरी है, इसलिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर समर कैंप के दौरान मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व संसदीय सचिव विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल, उज्जैन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड बनाकर सम्मान पूर्वक अपनी मां को भेंट किए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा मदर्स डे तथा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मदर्स डे पर रायपुर की बीके हेमा ने बच्चों को मां के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत बाल संस्कार शिविर के सहभागी बच्चों ने सड़क सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। पंजाब के बल्टाना सेवा केंद्र पर मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने बताया कि जीवन की पहली गुरु माँ है, इसलिए हर एक बच्चे को अपनी माँ के बताए रास्ते पर अवश्य चलना चाहिए। तेलंगाना के खम्मम सेवा केंद्र पर मदर्स डे पर आयोजित सेमिनार में सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में ममता मेडिकल कॉलेज की निदेशिका बसंत लक्ष्मी, डीएसपी श्री साई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की तथा वर्तमान समय में मां की भूमिका और सम्मान पर विचार करते हुए कहा कि मां का दर्जा गुरु के समान है, इसलिए हमेशा उनका आदर करना चाहिए। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर मदर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, रवि रत्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने उपस्थित लोगों से परमात्मा मां की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया।
हैदराबाद शांति सरोवर में 5वें बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंजारा हिल्स सेवा केंद्र की बीके शिवानी ने बच्चों को बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए कई टिप्स बताए, साथ ही जीवन में श्रेष्ठता के लिए नैतिक मूल्यों को जरूरी बताया। इस अवसर पर मोटिवेशनल गुरु वेणु भगवान, हास्य अभिनेता राकेश, पूर्व क्रिकेटर रवि, बाल शिविर की संयोजिका बीके सुमन लता समेत कई लोग उपस्थित थे। भिलाई सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप उत्कर्ष का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन भिलाई स्टील प्लांट के महाप्रबंधक आलोक दीक्षित, निको जायसवाल के अध्यक्ष संग्राम स्वेन, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने किया। कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरित करते हुए जीवन में स्वच्छता, श्रेष्ठ संस्कार और बड़ों का सम्मान करना प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा तथा नकारात्मक वृत्तियों का वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई। कोटा में ग्रीष्मावकाश में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। शक्ति सरोवर कुन्हाड़ी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पलायता हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने बच्चों को बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना तथा ईमानदारी से चलने की सलाह दी। शिविर के दौरान बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के जीवन बचाए विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों सहभागी बच्चों ने अपने हाथों में स्लोगन लेकर जीवन को बचाने के संदेश के साथ प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके मीरा ने बच्चों को जीवन बचाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपनाने की सलाह दी। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बच्चों के लिए आयोजित इस कैंप का शुभारंभ करते हुए कहा कि बच्चों को टीवी, मोबाइल तथा ऐसी वस्तुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए जिससे उन्हें नैतिक स्तर पर हानि पहुंचती है। हिमाचल प्रदेश मंडी के उजाला पब्लिक हाई स्कूल में बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा आयोजित विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने बच्चों को अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य निशा शर्मा उपस्थित थी। पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र पर भी बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान खेल खेल में योग समेत कई गेम्स तथा प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए सुंदर कलाकृतियां बनाई। कार्यक्रम में अगस्त्य क्लासेस के संस्थापक प्रोफेसर अगस्त्य, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा उपस्थित थे। दादर नगर हवेली के सिलवासा सेवा केंद्र पर भी नन्हे बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी पीवी शुक्ला, वलसाड सब जोन प्रभारी बीके रंजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा समेत कई वरिष्ठ बहनों ने भाग लिया। बच्चों को भौतिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रेरणा दी गई। ऐसे ही इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा भी बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने बच्चों को कई प्रतियोगिताओं के जरिए उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। महाराष्ट्र अकोला के कीर्तिनगर सेवा केंद्र की ओर से 7 दिवसीय मेडिटेशन शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन विधायक गलोक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, मुंबई से आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन राठौड़ ने दीप जलाकर किया। विशेषज्ञों ने दिल को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की अपील की। मुंबई के कांदिवली सेवा केंद्र के 49 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में ज्ञान सरोवर अकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, टीवी कलाकार अजय कुमार, बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी समेत कई लोगों ने केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह सेवा केंद्र संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के कर कमलों से स्थापित किया गया था। नेपाल में भूकंप त्रासदी में हताहत तथा प्रकृति की शांति के लिए चेन्नई के मरीना बीच पर चेन्नई में संस्था से जुड़े सदस्यों ने कई सत्रों में मृत आत्माओं की शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया। कार्यक्रम में तमिलनाडु जोन प्रभारी बीके बीना के सानिध्य में संस्था के 1000 से भी ज्यादा लोगों ने सामूहिक ध्यान साधना में हिस्सा लिया। नेपाल के नारायणगढ़ चितवन सेवा केंद्र द्वारा धादिंग जिले के कई स्थानों पर भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी के साथ बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की तथा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
कर्नाटक बेंगलोर की हेबल सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में बेंगलोर की सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी सरला तथा सुमंगली सेवा आश्रम की अध्यक्षा सुशी लामा को समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा सेवा केंद्र द्वारा जिला जेल में कैदियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान, उप जेलर जगजीत सिंह तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनिया ने कहा कि जीवन में बुराइयों को समाप्त करने के लिए राजयोग और ध्यान को जीवन में शामिल करें। हिसार के छावनी सेवा केंद्र द्वारा बीएसएफ के जवानों के लिए तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की तनाव प्रबंधन प्रशिक्षिका बीके नेहा ने तनाव के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हुए राजयोग के जरिए दूर भगाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में बीएसएफ कमांडेंट सुरेश कुमार भी उपस्थित थे। खबरें सुपरफास्ट में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।